बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। आज काफ़ी अरसा बाद मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी निजी मसरूफियात की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके और बीच में जो सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा और आपका रिश्ता कायम हुआ है, ये तसलसल दोबारा बहाल किया जाए। एक बार फिर आज मैंने कोशिश की है कि मैं यूनियन कौंसिल पंजकोट के मसाइल पे मैं अपनी लबकुशाई करूँगा। मैं जितने बाकी नाजरीन हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप इस प्रोग्राम को सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुहाशरे के जो मसाइल हैं वो तकरीबन यकसा हैं अगर अक्रॉस द पाकिस्तान बात की जाए, और जितने भी लोग मुझे यहाँ से पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से देखने वाले हैं, आज कुछ दर्द और एहसास की बातें करेंगे। एक हमारे यहाँ रविश चल चुकी है, वो है सेल्फ़ी माफिया, और ख़ासकर जो इस वक्त हमने लोगों का जो मरना है उसको भी हमने जो सियासी मैदान बना लिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़ालिमाना रविश है और बेहिसी की रविश है। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे हम सफ़र बनने के लिए, हमारे शो में शिरकत करने के लिए और हमारे साथ जुड़े बने रहने के लिए आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पूरे प्रोग्राम को सुनने के बाद आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना लाजमी अपना मौक़िफ़ कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर रखें। इस पूरे प्रोग्राम में इत्फाक और इख्तलाफ आपका ज़ाती हक है, और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है मैं दुरुस्त हूँ, मैं अपना तजज़िया आप तक पहुँचा रहा होता हूँ, और इस प्रोग्राम के ज़रिए जितनी भी चीज़ पहुँच रही होती है ज़ाती मेरी राय होती है। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी फेम में बात मुझे मेरे मन को समझ आ रही हो, जो मेरे मन को सुकून दे रही हो, मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरों तक पहुंचना और उसको पहुंचाना मेरा फरीज़ा है। बात करते हैं जी कि इस वक्त आपको पता है कि मैंने पिछले कुछ अर्सा पहले भी अपने हालिया जो वाल से, फेसबुक की वाल से मैंने एक पोस्ट किया था कि ज़लज़ला के बाद हमारी बहुत सारी ज़मीनें ख़तरनाक हद तक जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं, और उसी सिलसिला में ये हालिया दिनों में ये जो डना है, ख़ासकर जो हमारा यूनियन कौंसिल पंजकोट का एरिया है, इसके पीछे से लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई जो टॉप डना है, और इसके नीचे बहुत सारी बस्तियां जो है ना वो ख़तरे में हैं, और उसकी तरफ मुझे कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं मिला, ना इंतज़ामिया की जानब से, ना वहाँ के इलाका जो अमायदीन है उनकी तरफ से कोई जो है ना इस तरह की पॉलिसी वज़ा की गई है। लोगों ने जब वो लैंड स्लाइडिंग ने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार की तो हुआ ये कि लोगों ने अपनी मदद आप जो है ना कुछ वहाँ से हिफाजती तदाबीर करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना लैंड स्लाइडिंग जो है वो दिन ब दिन जो है ना शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। और उसके नीचे जितने भी आने वाले लोगों के फलदार दरख्त नुकसान हो चुके हैं, वहाँ की जो ज़मीन थी जिसमें खेती बाड़ी करते थे लोग वो भी नुकसान हो चुकी है, और उसके नीचे जितने भी रिहायशी लोग हैं उनके घरों को, उनके सारी ज़िंदगी के आशियाने को ख़तरा है। और इस ख़तरे के साथ साथ एक तो लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, ऊपर से जो है ना पत्थर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में कीचड़ और मिट्टी का जो मलबा वहाँ नीचे आ रहा है, वो किसी वक्त भी जो है ना लेसवा की तरह एक जो है ना वो मुसीबत का रूप धार सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं आज भी अपने टूटे फूटे अल्फाज में इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराना चाहता हूँ, और लोकल कम्यूनिटी है जो वहाँ के अमायदीन ज़िम्मेदारान लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएँ। आप मुतल्लिकीन के जितने भी जो है ना वो इस अदारे हैं उन तक पहुँचें, उनको इस चीज़ से आगाही दें। उस ख़तरे के साथ साथ एक ख़तरा वहाँ और आन खड़ा हुआ है कि वापटा की जितनी भी वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन की लाइन है उसके जो वो पोल खड़े हैं, और वो पोल भी उसकी जद में है, किसी वक्त भी वो लाइन वहाँ से डैमेज होकर वो लोगों के लिए जो है ना वो जानलेवा साबित हो सकती है, वो भी ख़तरा है। इसके ऊपर भी तवज्जो। आप क्लिप्स में देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ तबाही हुई है। ये क्लिप्स मेरे पीछे चल रहे हैं, आप इसको जो है ना बाखूबी देख लें। मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ कि कितनी वहाँ जो है ना तबाही हो चुकी है। इसकी तरफ हमें बहुत जल्द कोई इकदाम करने की ज़रूरत है। चौधरी नज़ीर तारिक साहब ने मुझे तवज्जो दिलाई थी कि आप इसके लिए आवाज़ बुलंद करें, और मैं इसको बिल्कुल उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने तावन किया, और जिन लोगों ने मुझे इसकी तस्वीर और चीज़ें भेजी हैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ जी। इंशाअल्लाह ताला मेरा काम भी आम इंसान की आवाज़ बनना, और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से हमेशा आम इंसान की आवाज़ आप तक पहुँचेगी। और आप लोग भी अगर हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, अपने किसी भी हल्के किसी भी लिहाज से कोई बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको मोस्ट वेलकम किया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, आबद अब्बासी साहब डहरियाँ से, उन्होंने मुझे 3-4 मरतबा मुझे मेरे ख्याल में वो दुबई में होते हैं, उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे मैसेज छोड़े कि हमारा जो इलाका है वो काफ़ी पसमानदा है, और वहाँ अभी तक इस 21वीं सदी में भी रोड नहीं पहुँची है। जैसा चौधरी शहजाद साहब ने अपने चाहने वालों और ख़ासकर अपनी बरादरी के लोग जहाँ भी मौजूद थे उन्होंने उस कोने खुदरे तक भी रोड पहुँचाई है। इस जो है ना दौर में भी उनकी रोड वहाँ नहीं पहुँची है। ख़ासकर जो सादगी से लेकर मेन रोड पहुँच रही है, जो नाड़ी सईदा और नाड़ी जो है ना गुजरा को टच करती है, इस पूरे एरिया को टच करती है। इस पर उस दिन मेरा इत्फाक हुआ सफ़र करने का, और उससे पहले भी मैं जाता रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ का क्या हाल है और किस तरह हम मरहूम मुश्ताक अलानी साहब तक पहुँचे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके भी वीडियो क्लिप्स साथ चला रहा हूँ जो क्लिप्स मैंने वहाँ से लिए थे।
لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ وہاں سے جتنے بھی ووٹ لیے گئے وہ صرف اور صرف اپنے نوٹ کے مفادات کے لیے گئے ہیں۔ ذاتی طور پہ وہاں میرا جانا بنا تو میں نے دیکھا کہ عابد عباسی صاحب کا ایریا واقعی روڈ سے محروم تھا اور بہت زیادہ آبادی بھی ہے وہاں روڈ پہنچنی ضروری ہے۔ جس نے بھی اس جگہ سے ووٹ لیے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی اس استدعا کو سنیں، ان کی اس ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو اسی لیے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ اس کے بعد جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ووٹ لے کے آگے جاتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنے نوٹ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور آج تک ایسا ہوا ہے۔ اگر وہ حلقے میں کچھ نامی گرامی کام بھی کرتے ہیں تو ان کام کا احسان بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی مورسی اکاؤنٹ سے ڈالرز نکال کر یا سونا چاندی نکال کر اس قوم پہ لگا دیا، جبکہ وہی اسی قوم کا پیسہ ہوتا ہے جو خون پسینہ جو ہے نا اس قوم نے کما کر اپنی سوئی سے لے کر کفن تک ٹیکس ادا کیا ہوتا ہے، اس سے یہ قومی خزانہ جو ہے نا بھرتا ہے۔ اس قومی خزانے کو استعمال کرنے کا اختیار یہ جو عوام آپ کو ووٹ کے ذریعے دیتی ہے کہ آپ اس کو ہمارے لیے ملک استعمال کریں، اور اس کا جو قانونی حق آپ کو دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے تاکہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کر سکیں۔ لیکن بالکل یہ 99% یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس کو یہ حق ملا ہے اس نے اپنے محلات، اپنے مفادات اور اپنے جتنے بھی جو ہے نا وہ آسائشیں ان کے لیے کام کیا ہے، اور وہ جو ووٹ لیا ہے اس سے صرف اور صرف اپنا جو ہے نا وہ نوٹ بنایا ہے۔ یہ شکوے ہمیں اسی لیے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ گراؤنڈ پہ صورتحال ہی ایسی ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ آج لوگ، خاص کر میں ہلکا اسٹارٹ کی بات کروں تو جب لوگ یہ فاتحہ خوانی کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک سوشل میڈیا، ایک تشہیری ٹیم ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، اور میں اس پہ بھی تفصیل میں بات کرتا ہوں۔ اور اس تشہیر کے علاوہ ان کا جو ہے نا وہ فاتحہ خوانی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی ہڈن ان کے مقاصد ہوتے ہیں جو واضح طور پہ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص کر جو جنازہ ہوتا ہے اس کو بھی جلسہ، سیاسی جلسہ گاہ بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سرے سے غلط بات ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے احساس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو شخص چلا گیا اس کے لیے اگر آپ اتنے ہی ہمدرد تھے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ اس وقت جاتے اور جو آپ اللہ کے لیے گئے وہاں اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ فرض کفایہ ادا کریں اور جو ہے نا آپ واپس آ جائیں۔ اگر آپ نے واقعی اس شخص کی قدر کی ہوتی ہے یا اس شخص کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ ہو تو اللہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے گرد و پیش کا ماحول یا اس کے گرد و پیش کے لوگوں سے بالکل احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا کتنا احساس کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطا کے جو تقریریں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس جلسہ گاہ کو بھی اپنی جو ہے نا وہ نام نہاد سیاست کا مرکز بنایا ہوتا ہے، محور بنایا ہوتا ہے، یہ احساسی کی آپ جو ہے نا وہ روش یہ دیکھیں کہ اس جو ہے نا نماز جنازہ قائم کی گئی ہوتی ہے، اس کے لیے جنازہ گاہ تک نہیں میسر ہوتی، اور وہ جو ہے نا 5 سالہ جو MNAs لوگ رہ کے گئے ہوتے ہیں یا جو فی الوقت کے امیر ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کو وہاں کی سہولتیں دینے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک زبردست جو ہے نا ایڈونچر سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک بھرپور مجاہدہ کر کے آپ ان لوگوں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اگر آپ اتنے ہی زیادہ مطلب آپ کو لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا بتانے کی ضرورت ہے یا باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت میں پیش آ رہی ہے تو آپ کام کریں۔ جب آپ کام کریں گے تو اس کام کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی عوام میں آپ کا نام ہوگا۔ اگر آپ جب کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو اپنے نام کے لیے اس طرح کا جو ہے نا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ جو انسان کا آخری جلسہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا اپنے دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر اتنے زیادہ اس کے ہمدرد احسانات ان کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ آپ کہیں ان کے ساتھ ہمدردی تھی وہ ہو گئی، اب اس کا سفر آخرت اب خدا کے سامنے جو اب گئے ہیں رائے اللہ اس کے جنازے میں، تو آپ اتنا کریں کہ بس رائے اللہ اس کو جنازے کو پڑھیں اور اپنا جو ہے نا راستہ لینا چاہیے۔ اور قوم کی حالت یہ جس قوم سے آپ مخاطب ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے ضعیف لوگ اس جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر جون جولائی یا جو نا سرد موسم کی سردیاں یا جون جولائی کا جو گرمیاں ہیں اس میں لوگ کھڑے ہو کے مجبوراً وہ وہاں آئے ہوتے ہیں، وہ ان کو مجبوراً کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے، یہ سیاسی تقریریں سننی پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ سرے سے 5 سال پہلے سے قوم ستائی ہوئی ہے، پہلے سے اس قوم کے لیے کوئی آسانیاں نہیں، اس قوم کے لیے اسپتال نہیں، تعلیم نہیں، روڈز نہیں ہیں، اور صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور پھر اوپر سے جا کے ہمارے جو ہم کو ہے اس کو بھی جو ہے نا اپنے سیاسی جو ہے نا مقاصد کے لیے استعمال کرنا قطعاً مجھے نہیں مناسب لگا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور اس میں جتنے بھی ہمارے سپورٹر ہیں، خاص کر جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں جو یہ موقع فراہم کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے سنتے ہیں، میں ان کی ضرورت کو بھی جو ہے نا وہ یقین جانے میں سلام ہی پیش کر سکتا ہوں، شکوتاً سلام آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی سیاسی جلسہ گاہ نہیں ہے یا اس کے علاوہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک آخری اس کا ایک جو ہے نا قاعدہ ہے جو اللہ کے ہاں اس کو سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ بس اب اس میں آپ جو آپ جس مقصد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور جنازہ پڑھایا اور چلے گئے،
मेरी समझ से ये बात आता है कि उसको इस तरह जो है ना वो सियासी जलसागाह बना देना, और उसमें भी जो लोग सपोर्टिव होते हैं, जो उन लोगों की तस्वीरें बना रहे होते हैं, जो प्रॉपरली एक कोने से दूसरे कोने से मुख्तलिफ जावियों से जाके अपने कायद के वो जलसे जुलूसों, मेरे कायद फलाने कायद, ये वो जितने भी लफ्ज़ लेके जाते हैं, ये वो चापलूसी है। और यकीन जानिए ये जदीद दौर की जो सेल्फी माफिया है, ये जदीद दौर की जो ना ज़हनी गुलामी है, इसकी वजह से ये होता है कि जुल्म के, और ख़ासकर अगर आप देखते हैं हल्का लचराट में क्या जुल्म नहीं हुआ पड़ा, आप देख लें खुद, और कुछ नहीं, आप अपने गिरदोपेश के रास्ते देख लें, अपने आप स्कूलों की हालत देख लें, आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं और इन लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, ज़रा मुवाजना करें। ये लोग जिस जगह रहते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, मुवाजना करें, अपने रास्ते देखें, इनके रास्ते देखें, अपनी सवारी देखें, इनकी सवारियां देखें, आप इनका लाइफस्टाइल देखें, अपना लाइफस्टाइल देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये लोग आपके वोट से किस तरह नोट बनाते हैं और आपके वोट से ये किस तरह अपनी आसाइशें लेते हैं, और आवाम वहीं की वहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए, आप नौजवानों को संभलना चाहिए। आज के पढ़े लिखे नौजवान अगर आज इस तरह के निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ सिरे से मुझे भी ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो इस चीज़ से बाज हो। हर शख्स की यही रवैश है कि वो जो है ना इतने जदीद पढ़े लिखे दौर में भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि आप जो है ना वो लोगों की जो फातिहा ख्वानी के लिए अल्लाह के लिए गए होते हैं उसकी भी तशहीर कर रहे होते हैं। इसमें कोई तरगीब दिलाना मकसूद नहीं है, आप यकीन जाने ये कोई उज़र नहीं है। मुझे और आपको परहेज़ करना है। और आज के प्रोग्राम में किसी किस्म की बात अपने चाहने वालों को बुरी लगी हो और मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपके जो है खिदमत में हाज़िर होऊंगा। काफ़ी दिनों बाद आप तक मेरी हाज़िरी हुई है, मुलाकात हुई है। आपकी मोहब्बतों और प्यार और खुलूस की वजह से ये तसलसल जो है ना वो जारी व सारी रहेगा, ये रौनकें बहाल रहेंगी। आपके जो है ना देखने से, आपके कमेंट्स, आपकी जितनी भी राय होती है उसकी वजह से मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इस जो है ना वो एफर्ट को चार चांद लग जाते हैं। आज एक आम सा पैगाम था लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।